हेडिंग लगा दो मेले एवं त्योहार। मैंने बोल दिया ना, दोनों बैच 4-4 5-5 पेज छोड़ देना, ठीक है ना। भूमिया जी तक हुआ था ना तुम्हारे, ठीक है ना। दो मतलब तुम्हारे 3 लोक देवता बचे हैं, दूंग जी जमार जी, कल्ला जी राठौड़ और अमरा जी भगत। ध्यान रखना, कबीर 1 2 मतलब आगे पीछे मिला के, और तुम 2 पेज छोड़ दो, बहुत है। आगे पीछे मिला के तुम तो 2 छोड़ दो, और जो मैल वाले हैं ना वो 4-5 पेज छोड़ देना। लोक देवता वाले तो 2 पेज छोड़ दो, ध्यान रख लेना। और बाकी अब इधर देख लो, मेले और त्योहार, और नंबर 1 अपन यहां पर बात करेंगे। हेडिंग लगा दीजिए हिंदू धर्म के त्योहार। मेले एवं त्योहार, नंबर 1 हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, हिंदू धर्म के त्योहार। और त्योहार पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि अपने 12 भारतीय, मतलब मैं कह सकता हूं कि 12 भारतीय जिनको अपन कहेंगे हिंदी महीने। ये ध्यान रखना आप लोग, हमारे टोटल कितने महीने होते हैं भैया। जब अपन हिंदू धर्म के त्योहारों की बात करेंगे तो हम ध्यान रखना, हम जो कह सकते हैं कि महीने जो अपन पढ़ेंगे वो भी हिंदू धर्म के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे देखो आप लोग, नंबर 1 कौन सा आ जाएगा, चैत्र। कौन सा महीना आता है भैया, चैत्र के बाद में वैशाख के बाद में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़, आषाढ़ के बाद में बोलो आषाढ़ के बाद में श्रावण के बाद में, तो श्रावण के बाद में आ जाएगा भाद्रपद। इसके बाद में भाद्रपद के बाद में आश्विन, बोलो क्या आ जाएगा, आश्विन के बाद में कार्तिक, कार्तिक के बाद में ध्यान रखना, कार्तिक के बाद में माघशीष। कौन सा महीना आएगा, माघशीष के बाद में पोष, और पोष के बाद में माघ, बोलो पोष के बाद में, और आखिरी महीना होता है फाल्गुन, बोलो कौन सा हो जाएगा। तो ऐसे करके टोटल कितने महीने होते हैं बताओ, 12 महीने होते हैं, ध्यान रख लेना। अगर इनको थोड़ा सा अंग्रेजी महीनों में अपन लिखें तो चैत्र का महीना मार्च में शुरू होता है, और ये ध्यान रखना कहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में कौन सा महीना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना अप्रैल में वैशाख, जो कि खत्म कहाँ होगा, मई। मई में कौन सा महीना शुरू होगा, जो कि खत्म कहाँ होगा, जून। समझ गए ना, मतलब आप जो जहां खत्म हो रहा है अगला वहां से शुरू हो रहा है, तो मतलब लास्ट में आपके मार्च आना चाहिए, तो अपन यूं क्यों आगे लिख लेते हैं जून जुलाई, जुलाई अगस्त। यहां से एक प्रश्न आया था इसलिए बता रहा हूं। फिर इसके बाद में अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, फिर ध्यान रखना सितंबर अक्टूबर। बीच में आप चेक भी कर सकते हैं कि हम सही हैं या गलत है, वो आप कार्तिक पर चेक कर सकते हैं। दिवाली या तो अक्टूबर में आती है या नवंबर में आती है, कभी भी मैंने सितंबर में नहीं देखी, कभी भी मैंने दिसंबर में नहीं देखी। मतलब अपन बिल्कुल सही है, क्योंकि दिवाली कार्तिक में ही आती है, तो या तो अक्टूबर में या नवंबर में। माघशीष आ जाएगा आपके नवंबर दिसंबर, पोष आ जाएगा आपके दिसंबर जनवरी, माघ आ जाएगा आपके जनवरी फरवरी, और ध्यान रखना फाल्गुन आ जाएगा आपके फरवरी और मार्च। देखो प्रश्न क्या आया था वो बता देता हूं। प्रश्न पूछा गया था 21 जून से 21 जुलाई के मध्य कौन सा महीना आता है। दिमाग लगाओ, जून जुलाई, जून जुलाई उठा करके देख लो कहां हो जाएगा। लेकिन ये चीजें तब याद होगी जब पहले क्रम याद होगा, महीनों का क्रम याद होना चाहिए। अंग्रेजी महीनों में दिक्कत नहीं आती है। और महीनों का क्रम क्या बोलता है बताओ, पहला क्या है, चैत्र, फिर वैशाख, फिर 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 बस मार्च से शुरू करना है और कहां खत्म करना है। कल को अपने से पूछे तुरंत टेबल बना लो, और जैसे ही टेबल बनाओगे अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं ही आपसे पूछ लूं, बताओ देखिए 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच कौन सा महीना आता है, जनवरी फरवरी, माघ आता है। आपसे पूछे 22 अप्रैल से 22 मई के बीच कौन सा महीना आता है, अप्रैल मई, मतलब वैशाख। समझ में आ गई बात, ये ध्यान रख लेना। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि अपने क्या होता है कि हर महीने के 2 पक्ष होते हैं। हर महीने के कितने पक्ष होते हैं, जैसे अपन शुरुआत करेंगे चैत्र के महीने से, और मैंने कहा कि हर महीने के कितने पक्ष होंगे भैया, तो हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, और एक होता है आपके कृष्ण पक्ष और एक होता है आपके शुक्ल पक्ष। लोक देवता सभी ने पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए, मैं लिखवाता हूं। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल में हुआ, इनका भाद्रपद कृष्ण में हुआ, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले अपन जो यहां पर बात करेंगे वो कौन से महीने के बारे में बात करेंगे,
तो सबसे पहले अपन यहाँ पर चैत्र मास को लेकर के बात करेंगे भैया। अब चैत्र मास में मैंने कहा कि हर महीने के 2 पक्ष होते हैं। एक कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं बदी। क्या बोलेंगे भैया? और दूसरे नंबर पर आपके आ जाएगा कौन सा? शुक्ल पक्ष। बोलो कौन सा आएगा? और इसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं सुधी। तो ध्यान रखना, कृष्ण को बदी और शुक्ल को क्या बोलते हैं? तारीख वैसे ही चलेगी। देखो आप, दोनों तरफ एकम, दोनों तरफ द्वितीया, दोनों तरफ तृतीया, दोनों तरफ चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 14 तक तारीख सेम आएगी। फिर आपके इधर आ जाएगा 15वां दिन अमावस्या, क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है काला, और ये 15वां दिन बिल्कुल काली रात होती है, इसलिए अमावस्या। और ध्यान रख लेना, शुक्ल में चांदनी रात होती है तो पूर्णिमा। बाकी दिन सेम है, एकम इधर भी, एकम इधर भी, द्वितीय इधर भी, द्वितीय इधर भी, तृतीय इधर भी, तृतीय इधर भी, चतुर्थी चतुर्थी, पंचमी पंचमी, षष्ठी षष्ठी, सप्तमी सप्तमी, अष्टमी अष्टमी, ऐसे ही ध्यान रखना, चतुर्दशी चतुर्दशी। आई बात समझ में? अगर कोई तिथि में अंतर आएगा तो वो केवल यहाँ पर अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है और पूर्णिमा अमावस्या शुक्ल पक्ष में आती है। बताओ, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या होता है और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन? इस दिन काली रात होती है, काली रात मतलब कि कृष्ण हो जाएगा। इस दिन चांदनी रात होती है मतलब कि पूर्णिमा। समझ में आई बात? तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में आगे देखो, अब अपन देखते हैं कौन कौन से त्योहार आते हैं। अगर मैं कृष्ण पक्ष की बात करता हूं तो त्योहारों पे नाम पर केवल 2 ही त्योहार आएंगे। एक तो आपके एकम के दिन त्योहार आएगा और एक आपके अष्टमी। एकम और, तो ये जरूर याद रख लेना कि चैत्र पक्ष के कृष्ण पक्ष में केवल और केवल एक ही त्योहार आएगा, और वो कौन सा आएगा बताओ? एकम और अष्टमी, 2 ही त्योहार आएंगे, एक एकम के दिन और एक अष्टमी के दिन। इतना सा याद रखना है। अब आप ही सोचो, चैत्र मास से पहले कौन सा महीना था? फाल्गुन। और फाल्गुन का आखिरी दिन क्या होगा? फाल्गुन पूर्णिमा। क्या होगा? फाल्गुन पूर्णिमा। और फाल्गुन पूर्णिमा को आती है आपके क्या? होली। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आती है आपके? होली आती है। और होली के अगले दिन क्या आएगी? आप फाल्गुन पूर्णिमा में तो जगह ही नहीं है ना, तो फाल्गुन में तो धुलंडी आ ही नहीं सकती, तो कौन से महीने में आएगी? चैत्र में भी पहले क्या आएगा और कृष्ण पक्ष में भी पहली तारीख क्या आएगी? ध्यान रख लेना। तो इसको यूं ही पढ़ेंगे अपन, चैत्र कृष्ण एकम। बोलो क्या बोलोगे? वापस बोलो क्या बोलोगे? और चैत्र कृष्ण एकम के दिन बताओ कौन सा त्योहार आएगा? धुलंडी। बोलो कौन सा त्योहार आ जाएगा? होली के बाद आने वाली अष्टमी के दिन हम ठंडा भोजन करते हैं, और जब हम ठंडा भोजन करते हैं तो बताओ क्या आ जाएगी? और ठंडा मतलब कि बांसा, और बांसा से बनेगा बास्योड़ा। बोलो क्या बनेगा? तो बांसा से बनेगा आपके बास्योड़ा। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये चीज ध्यान रख लेना कि शीतलाष्टमी या बास्योड़ा आ जाएगा, यहाँ धुलंडी। ये जो धुलंडी है, यहीं से आपके ध्यान रखना गणगौर की पूजा का प्रारंभ होता है। कौन सी पूजा? तो ये ध्यान रखना, यहीं से आपके गणगौर की पूजा का प्रारंभ होता है। तो कल को अपने से पूछे कि गणगौर की पूजा का प्रारंभ किस त्योहार से होता है? बोलो कौन से त्योहार से? चलो साहब, त्योहारों की बात तो ये हो जाती है, लेकिन इन मेले जरूर लगते हैं। ध्यान रखना, जिन्होंने संत संप्रदाय पढ़ लिया है उनको पता होना चाहिए कि फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। और ये फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाएंगे? शाहपुरा। बोलो कहाँ मनाएंगे? लोक देवता आप सभी ने पढ़ लिए हैं, तो लोक देवताओं में पता होना चाहिए कि इसी दिन आपके हमारे एक लोक देवता इलोजी। बोलो क्या नाम है? इलोजी की क्या निकालते हैं? और इलोजी की बारात कहाँ निकालते हैं? बाड़मेर। बोलो कहाँ निकालते हैं? जिन्होंने नृत्य पढ़े हैं उनको पता होना चाहिए, इसी दिन आपके एक मेला लगता है, बादशाह का मेला। बोलो कौन सा मेला? और ये जो बादशाह का मेला है ये लगता है ब्यावर। बोलो कहाँ लगता है? ये सब आपके किस दिन की बात है? धुलंडी। बोलो किस दिन की बात है? ये सब आपके धुलंडी की बात है। बताओ शाहपुरा में कौन सा महोत्सव मनाएंगे? और शाहपुरा में कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय। बोलो कौन सा? और राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? शाहपुरा। तभी तो यहां पर कौन सा महोत्सव लगता है भैया? फूलडोल। बाड़मेर में किसकी बारात? और ब्यावर में किसका मेला? ये सब कब लगते हैं? और धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम। बोलो क्या? चैत्र कृष्ण एकम।
और अष्टमी के दिन क्या मनाएंगे? शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी के दिन आपके कौन सी माता का मेला लगेगा? शीतला माता। बोलो कौन सी माता का? तो यहाँ पर आपके शीतला माता का मेला लगेगा। और ये जो शीतला माता का मेला है, आजकल इसमें बैलगाड़ियां सज करके आती हैं, तो इसको बोलते हैं बैलगाड़ियों का मेला। बोलो क्या बोलेंगे इसको? और आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, ये मेला कहाँ लगेगा? चाकसू। बोलो कहाँ पर? क्योंकि शीतला माता का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर में सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। समझ गए बात को? याद रख लेना। इसी दिन जोधपुर में एक महोत्सव मनाते हैं, गुडला महोत्सव। ध्यान रखना, जिसमें गुडला नृत्य किया जाता है। ये गुडला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर। और ध्यान रखना, जिस दिन हम लोग शीतलाष्टमी मनाते हैं उस दिन जोधपुर में गुडला महोत्सव मनाते हैं। और एक आपके मेला लगता है केसरिया नाथ जी का मेला। बोलो किसका मेला लगेगा? केसरिया नाथ जी का मेला। अब ध्यान रखना, केसरिया नाथ जी का मंदिर है दुलेव गांव। कौन से गांव में? और ये जो दुलेव गांव पड़ता है ये आपके उदयपुर। दुलेव गांव कहां पड़ता है भैया? अब सुनो, ये केसरिया नाथ जी नहीं है, ये आपके ऋषभ देव जी हैं, आदिनाथ जी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ जी। उनका नाम केसरिया नाथ है। क्यों? क्योंकि इनके मंदिर में सभी काम केसर से होते हैं, इसलिए भील जनजाति इनको क्या बोलती है? केसरिया नाथ। और इन्हीं केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? दुलेव गांव। बोलो कहाँ लगता है भैया? इनका मेला आपके दुलेव गांव में लगता है। मतलब ध्यान रख लेना, केसरिया नाथ जी और आदिनाथ जी एक ही हैं। और मेला 2 दिन चलता है। 2 दिन कब कब? आपके ध्यान रखना, अष्टमी और नवमी। नवमी के दिन इसलिए चलता है क्योंकि नवमी के दिन आपके क्या आ जाएगी भैया? जो आप आदिनाथ जी की बात कर रहे हो ना, उनकी जयंती है। हालांकि कोई अपना त्योहार नहीं है हिंदू धर्म का, जैन धर्म का त्योहार है, ध्यान रखना। और नवमी के दिन आपके किसकी जयंती आ जाएगी? ऋषभ देव, जिनको अपन केसरिया नाथ भी बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। बोलो क्या नाम हो जाएगा? तो इन ऋषभ देव और आदिनाथ जी की जयंती नवमी के दिन आएगी। एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। कितने? सबकी जयंती तो याद नहीं रखनी है, एक तो पहले की याद रखनी है और एक आखिरी की याद रखनी है। ध्यान रख लेना, पहले ऋषभ देव जी हैं, आखिरी महावीर स्वामी हैं। दोनों ही पैदा हुए थे चैत्र में। ऋषभ देव जी पहले हैं तो कृष्ण पक्ष में, महावीर स्वामी आखिरी हैं तो शुक्ल पक्ष में। ये आपके ध्यान रखना, नवमी के दिन, वो आपके त्रयोदशी के दिन। याद रखने का तरीका है, चैत्र कृष्ण नवमी आदिनाथ जी की जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर स्वामी की जयंती। ऐसे ही ध्यान रखना, अगर अष्टमी कृष्ण पक्ष में है तब तो शीतला माता का मेला, और अष्टमी शुक्ल पक्ष में है तो कैला देवी का मेला। याद रखना, इधर शीतला माता इधर कैला देवी। बोलो क्या? शीतला माता कभी भी कै के साथ में कै मत करना, मतलब कै के साथ कैला देवी मत करना। कृष्ण के साथ में कैला नहीं आएगा और शुक्ल के साथ में शीतला नहीं आएगा। सिमिलर वर्ड मत लगाना, ये याद रख लेना, अपोजिट चलेगा। कै के साथ में शय मतलब शीतला माता, शय के साथ में कै मतलब कैला देवी, दोनों अष्टमी। समझ गए? याद रखना। तो ये ऋषभ देव जी की जयंती आ जाएगी। फिर इसके बाद में आपके एकादशी। एकादशी कोई 11 नहीं है, ये सीधा सा याद रखना आप लोग। ये आपके इस दिन मेला लगता है, जोहर मेला। कौन सा मेला? ये जोहर मेला लगता है। और सबसे बड़ा जोहर हुआ था चित्तौड़गढ़ में। सबसे बड़ा जोहर कहाँ हुआ था? लो साहब, तो ये चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। ऐसे ही देखो, आखिरी दिन अमावस्या। दोनों बैचों ने लोक देवता लगभग पढ़ लिए हैं। तो चैत्र अमावस्या को किसका जन्म हुआ था? बाबू जी का। बोलो किसका जन्म हुआ था? तो ध्यान रखना, इस दिन किसका मेला लगेगा? बाबू जी का मेला। कहां लगेगा? कोलूमंड। पढ़ाया ना? ध्यान रखना, चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में धांधल ने कमल का फूल दिया, बताया था ना? चैत्र अमावस्या कोलूमंड, पिता का नाम धांधल, कमला दे, फूल दिया फूलम दे। ध्यान रखना, तो बाबू जी का मेला लगता है कोलूमंड, जो कि अब कहाँ आ गया है? अब फलोदी में आ गया है। ध्यान रखना, एक देवी का मेला भी लगेगा, मतलब अमावस्या देवी देवताओं के लिए है। एक लगेगा घोटिया अंबा मेला, ये बांसवाड़ा में लगता है। ये घोटिया अंबा मेला कहाँ लगता है भैया? ये बांसवाड़ा में लगता है। और ध्यान रखना आप लोग, इसे कहते हैं आदिवासियों का दूसरा कुंभ। कुंभ मत बोलना, कुंभ बेणेश्वर को बोलते हैं। ये आदिवासियों का क्या हो जाएगा? दूसरा कुंभ। तो ये चीज अपने को याद होनी चाहिए, याद करने का तरीका होना चाहिए। याद तो खैर क्या ही है रे, ध्यान रखना कि अगर जैसे ही बात आए
चैत्र का महीना, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि प्रमुख त्योहार तो दो ही आएंगे, एक दुलंडी और एक शीतलाष्टमी। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव, बाड़मेर में इलोजी की बारात, ब्यावर में बादशाह का मेला। शीतलाष्टमी शीतला माता का मेला, चाकसू में बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। जोधपुर में गुडला महोत्सव और दुलेव गांव उदयपुर में केसरियानाथ। केसरियानाथ मतलब ऋषभ देव, क्यों? अगले दिन इनकी जयंती है, ठीक है। एकादशी के दिन जोहर मेला, सबसे बड़ा जोहर चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चैत्र अमावस्या को देवी देवता, क्या बोला मैंने? चैत्र अमावस्या को देवी देवता। देवी देवता बोले तो आपके पाबूजी देवता, और देवी कौन? गोटिया अम्बा। पाबूजी कोलूमंड में, गोटिया अम्बा बांसवाड़ा में। गोटिया अम्बा कहां पर? आदिवासियों का दूसरा कुंभ बोलते हैं, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? अब बताओ घोटिया अम्बा मेला कब लगता है? अगर आपसे पूछे तो क्या उत्तर होगा? चैत्र। अरे कृष्ण नहीं बोलना, अमावस्या खुद अपने आप में बताती है कि मैं कृष्ण पक्ष में ही आती हूं। अमावस्या और पूर्णिमा के साथ पक्ष नहीं लगता है, वो सीधे खुद ही बता रही है कि मैं उसी पक्ष में हूं। अमावस्या है तो वो खुद कह रही है मैं कृष्ण में हूं, पूर्णिमा है तो खुद कह रही है कि मैं शुक्ल में हूं। बाकी के साथ लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि बाकी दोनों तरफ हैं। समझ गए? ये ध्यान रख लेना। तो ये आपके हो गया कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। शुक्ल में चलते हैं, तो शुक्ल में सबसे पहले अपने पास में जो तिथि आएगी वही आ जाएगी। बताओ क्या? एकम को हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रतिपदा। शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? एकम, पड़वा और प्रतिपदा। ध्यान से इधर सुनना मेरी बात को। अगर कोई कहे कि महीने का प्रारंभ कौन से वर्ष, कौन से पक्ष से होता है, महीने का प्रारंभ कौन से पक्ष से होता है, और अगर कोई कहे कि वर्ष का प्रारंभ कौन से पक्ष से होता है, वर्ष का प्रारंभ कौन से पक्ष से होता है, मतलब भैया महीना खत्म होगा अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को, वो वर्ष जो होगा ना वो चैत्र अमावस्या को खत्म होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष की शुरुआत हो रही है चैत्र शुक्ल एकम से। मैं कह रहा हूं कि महीना तो शुरू होता है कृष्ण से, लेकिन वर्ष की शुरुआत कब से होती है? और ये जो आपके चैत्र शुक्ल एकम है, इस दिन आपके कौन से संवत का प्रारंभ हुआ था? और हमारे त्योहार कौन से संवत पर चलते हैं? हम विक्रम संवत के अनुसार ही चलते हैं, ध्यान रख लेना। और इसी दिन आपके विक्रम संवत का क्या माना जाता है? तो बताओ विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था भैया? चैत्र शुक्ल एकम। वापस बोलो कब हुआ था, फिर बोलो कब हुआ था। तो ध्यान रखना इस दिन विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अभी आपके, और विक्रम, अगर मैं बात करूं कि 2000 क्या चल रहा है, 24, अगर ध्यान रखना 24 ईसवी है। 24 क्या है? और ध्यान रखना ईसवी से हम 57 साल बड़े हैं। ईसवी से हम, मतलब कि अगर 24 में 57 जोड़ू तो 81, मतलब विक्रम संवत चल रहा है 2081। ध्यान रखना। और आज तिथि क्या है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी है। अब भाद्रपद के बाद आश्विन आएगा, फिर कार्तिक आएगा, फिर माघशीर्ष आएगा, फिर पोष आएगा, फिर माघ आएगा, फिर फाल्गुन आएगा, फिर चैत्र आएगा। चैत्र में भी पहले कृष्ण पक्ष आएगा, और जैसे ही भाद्रपद शुक्ल एकम आएगी, ये 2081 क्या हो जाएगा? 2082 हो जाएगा। और जब 2081 से आप 82 में एंटर कर गए तो आपके नया साल आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ध्यान रख लेना, इसी दिन आपके किसका प्रारंभ होता है? और जब भी हमारा वर्ष प्रारंभ होता है तो हम लोग मनाते हैं नवरात्रा। बोलो क्या मनाएंगे? वापस बोलो क्या मनाएंगे? और ये जो आपके नवरात्रा आते हैं इनको बोलते हैं बसंतीय नवरात्रा। बोलो क्या बोलेंगे? तो ये ध्यान रखना इस दिन आपके बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ होता है। बोलो किसका प्रारंभ होता है भैया? बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ होता है। समझ गए मेरी बात को? हमारी संस्कृति में मुख्य नवरात्रा कितनी बार आते हैं? चैत्र में और आश्विन में। बोलो कब कब? चैत्र में और आश्विन में। वापस बोलो कब कब? चैत्र में और आश्विन में। नवरात्रा हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे, हमेशा एकम से नवमी तक आएंगे, कभी भी द्वितीया से दशमी नहीं हो सकते, एकम से नवमी आएंगे। तो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी कौन से नवरात्रा? बसंती है। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी शारदीय नवरात्रा। क्या? और ध्यान रखना गुप्त नवरात्रा वर्ष में आते हैं 2 बार। ये तो मुख्य नवरात्रा थे, गुप्त नवरात्रा भी वर्ष में कितनी बार आते हैं? और ध्यान से मेरी बात को सुनो, वो आते हैं आपके कब? आषाढ़ और माघ। बोलो कब आएंगे? तो गुप्त नवरात्रा आषाढ़ और माघ में आते हैं,
और मुख्य नवरात्र चैत्र और आश्विन में आते हैं। तो यहां पर कौन से नवरात्र आ जाएंगे? बसंतीय नवरात्रा। और एक आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपके राजस्थान का चौथा चरण एकीकरण का, वृहद राजस्थान। क्या नाम है भैया? और जो आपके वृहद राजस्थान है, उस वृहद राजस्थान का गठन अगर आप देखेंगे तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। बोलो कब हुआ था? हमारा जब राजस्थान का एकीकरण किया गया ना, जो 7 चरणों में हुआ था, उसमें चौथा चरण था कौन सा? वृहद राजस्थान। और ये वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। लेकिन इस दिन जो हिंदी तिथि थी ना, वो हिंदी तिथि थी भैया चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल। और अगर मैं कहूं कि विक्रम संवत, जोड़ो फटाफट 57 2006। समझ गए बात को? विक्रम संवत 2006 में राजस्थान का एकीकरण हुआ था और हिंदी तिथि थी चैत्र शुक्ल एकम। समझ में आ गई बात? यहां पर ये चीज ध्यान रख लेना। आप लोगों ने एकीकरण पढ़ा होगा ना, उस एकीकरण में ये बातें आती हैं, ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग थोड़ा याद रखना। इसके बाद में अपने एकम के बाद अगली तिथि क्या आएगी? द्वितीया। बोलो क्या आ जाएगी? लेकिन द्वितीया से पहले आप एक चीज याद रखना, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को। अगर मैं यहां पर बात करता हूं द्वितीया से पहले, तो द्वितीया से पहले एक छोटी सी चीज याद रखना, तृतीया। बोलो क्या याद रखोगे? द्वितीया से पहले आपको याद रखनी है तृतीया। और तृतीया के दिन आती है भैया आपके गणगौर। बोलो क्या आ जाएगी? गणगौर आ जाती है, ध्यान रख लेना। तृतीया के दिन क्या आएगी? गणगौर। और हम लोग अगर गणगौर के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में सुनो एक एक पॉइंट। सबसे पहली बात, गणगौर के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? शिव पार्वती। शिव को हम बोलते हैं ईसर। शिव को हम क्या बोलेंगे? और ध्यान रख लेना, पार्वती को हम लोग क्या बोलेंगे? गौर। तो इस दिन शिव और पार्वती की पूजा होती है। सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान रखना। और हमारे राजस्थान में क्या है, एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी। तीज मतलब कि छोटी तीज जो श्रावण में आती है, वहां से तो त्योहारों का प्रारंभ होता है और गणगौर के दिन त्योहारों का क्या हो जाता है। तो इसीलिए मैं लिखूंगा कि गणगौर के दिन हमारी राजस्थानी संस्कृति में जो आपके त्योहार हैं, इन त्योहारों का क्या माना जाएगा? समापन। बोलो त्योहारों का क्या माना जाता है? और आगमन कौन से त्योहार का होता है? छोटी तीज। ऐसे ही ध्यान रखना, अगर मैं कहूं कि हमारी संस्कृति में सबसे ज्यादा गीत कौन से त्योहार पर गाए जाते हैं, तो वो भी आपके गणगौर पर। तो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा? ये जरूर याद रखना, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा? आप लोग महिलाएं तो बता सकती हैं कि गणगौर की पूजा कितने दिन चलती है रे? 16 दिन। बोलो कितने दिन? लेकिन ध्यान रखना, 16 दिन तो केवल पूजा चलती है, त्योहार कितने दिन चलेगा? 18 दिन। आप लगा के देख लो, दुलंडी से यहां तक पहुंचोगे ना, 18 दिन हो रहे हैं। 15 और 3, 15 और 3 18। पूजा कितने दिन होती है भैया? 16। लेकिन इसमें अंतिम दिन जिसमें हम गणगौर का क्या कर देंगे? विसर्जन। वो अंतिम दिन कहलाता है आपके बोलावणी। बोलो अंतिम दिन क्या कहलाएगा? तो गणगौर की पूजा का अंतिम दिन बोलावणी कहलाता है, जिस दिन आप गणगौर का क्या कर देते हैं? विसर्जन। विसर्जन को वैसे बोलते हैं बलावण। विसर्जन को क्या बोलते हैं? बलावण। तो ये आपके बोलावणी हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर ऐसे ही देखो, अगर बात करें कि हमारे राजस्थान में गणगौर कहाँ की फेमस है, तो हमारे राजस्थान में जो गणगौर है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। बोलो कहाँ की? तो ये ध्यान रखना, जयपुर की गणगौर हमारे राजस्थान में सबसे फेमस है। लेकिन राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड, बोलो क्या नाम है? घोड़े वाले बाबा बोलते हैं ना, तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहां की गणगौर का उल्लेख किया है? उदयपुर। बोलो कहां की गणगौर का? तो कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहां की गणगौर का उल्लेख किया है? उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। दूसरी बात देखो, एक हमारे राजस्थान में गणगौर मनाते हैं जिसको कहते हैं बिना ईसर की गणगौर। बोलो क्या बोलेंगे? बिना ईसर की गणगौर। तो ये भी आप लोग याद रखना कि जो बिना ईसर की गणगौर है, ये बिना ईसर की गणगौर आपके कहां की? जैसलमेर। बोलो कहां की फेमस है? बिना ईसर की गणगौर आपके जैसलमेर की फेमस है, ठीक है ना।
और जैसलमेर की फेमस है तो वो भी आपके तृतीया को नहीं मनाते, चतुर्थी को मनाते हैं एक दिन बाद, जिसमें आपके ईसर जी का कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि जैसलमेर में जब गणगौर की सवारी निकाल रहे थे तो बीकानेर वाले ईसर जी को लूट के ले गए। तो ईसर जी को लूट के ले गए तो तृतीया का पूरा दिन ईसर जी को ढूंढने में लग गया, चतुर्थी आ गई। तो अब क्या करें भैया, तो हमारे पास गौर की सवारी बची थी, तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि कम से कम गौर की सवारी तो निकालो। तब से इन्होंने तय कर लिया कि अब हम निकालेंगे भी गौर की, ईसर जी से मतलब ही नहीं है। तब से इन्होंने बिना ईसर की गणगौर मनाना शुरू किया, वो भी चतुर्थी को। तो बिना ईसर की गणगौर कहां की फेमस है, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में बात करते हैं, एक हमारे राजस्थान में मनाते हैं गुलाबी गणगौर। और ये जो आपके गुलाबी गणगौर है ये मनाई जाती है नाथ द्वारा। बोलो कहां मनाते हैं भैया, ध्यान रख लेना, वापस बोलो कहां मनाएंगे। और नाथ द्वारा कहां पड़ता है, राज संबंध। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये पंचमी को, ये कब मनाएंगे, लो साहब चैत्र शुक्ल पंचमी, ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाएंगे। अरे गणगौर तृतीया को, बिना ईसर की गणगौर आपके ध्यान रख लेना चतुर्थी को, और गुलाबी गणगौर आपके पंचमी को। गणगौर जयपुर की फेमस है, बिना ईसर वाली जैसलमेर की फेमस है, और ध्यान रखना गुलाबी आपके नाथ द्वारा की फेमस है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां गणगौर नहीं मनाते, बूंदी, वहां एक कहावत चलती है कि हाड़ा ले डूबियो गणगौर। ध्यान रखना, एक राजा अनिरुद्ध हुए थे वहां पर, अनिरुद्ध सिंह का पुत्र जब गणगौर विसर्जन करने तालाब में उतरा था तो ध्यान रखना वो खुद भी विसर्जित हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो भाई अपन जानते हैं कि किसी त्योहार विशेष के दिन हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती तो वो त्योहार हम तब तक नहीं मनाते जब तक उस दिन घर में किसी बच्चे का जन्म या गाय किसी बछड़े को जन्म। जिन्होंने रीति रिवाज पढ़े उनको पता है, इसको बोलते हैं ओख। क्या बोलते हैं उसको, तो ये बताओ आप लोग कि हाड़ा ले डूबियो गणगौर कहाँ की घटना है। इसीलिए आपके बूंदी में गणगौर नहीं मनाते, ये ध्यान रख लेना। तो बूंदी के राज परिवार आज भी गणगौर नहीं मनाता है, तो बूंदी में गणगौर नहीं मनाते। समझ में आ गई बात, तो ये गणगौर की बात है। लेकिन सुनो, हमारे क्या है कि यूं है कि भाई जब नया नया विवाह होता है तो नव विवाहिता जो नई नई दुल्हन है जो अभी अभी लॉन्च हुई है, तो वो ध्यान रखना वो अपनी पहली होली कभी भी अपने ससुराल में नहीं मनाती। कहते हैं कि सास और बहू एक साथ उस होली को जलते हुए नहीं देख सकते हैं, नहीं तो वहां आग सास और बहू के जीवन में लग जाती है और बापड़े पति की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, होली से पहले ही लुगाई को कहां भेज देते हैं, पियर। तभी तो वो वहीं पर गणगौर पूज लेती है। गणगौर ये जरूरी नहीं है कि वो पियर में ही पूजे ना, वो होली की बात है। गणगौर तो अगर मान लो आसपास रहती है तो लिया हो जा करके गणगौर यहां पूजवा लो। लेकिन यूं होता है कि नई नई दुल्हन ने पहली बार गई है तो ठीक है तू वहीं गणगौर पूज लेना, इसी बहाने रुक कर भी आ जाएगी। तो नई दुल्हन है तो गणगौर तो प्रमुख त्योहार है, तो भैया बिल्कुल श्रृंगार करेगी। और जब श्रृंगार करेगी तो वो श्रृंगार की वस्तुएं भेजेगा कौन, सासू जी। ध्यान रख लेना, तो सासू जी क्या करती है, बेस वगैरह भेजती है, आभूषण भेजेगी, श्रृंगार की सामग्री भेजेगी, उससे वो तैयार होगी, ये ध्यान रखना। तो भाई वैसे तो 7 साड़ियां दी जाती हैं, वैसे 7 साड़ियां दी जाती हैं वैसे, लेकिन आजकल समय बदल गया, 4 सूट और 3 साड़ी दे देते हैं। कुछ लोग 3 जींस टॉप, 3 सूट और 1 साड़ी दे देते हैं। कुछ लोग पैसे ही दे देते हैं कि भाई तू तेरे हिसाब से खरीद लेना। लेकिन ध्यान से इधर देखो आप, अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपके, तो ये द्वितीया जो मैंने बोला ना ये भेजा जाएगा, इसको बोलते हैं सिंजारा। क्या बोलते हैं इसको, ये सिंजारा भेजा जाता है। ये छोटी तीज से एक दिन पहले भी जाता है और गणगौर से भी एक दिन पहले जाता है। छोटी तीज पे भी नई दुल्हन अपने पियर ही रहती है और यहां पर भी नई दुल्हन अपने पियर ही रहती है। दोनों टाइम सासू जी उसके लिए श्रृंगार की वस्तुएं भेजती हैं, तो वो आपके सिंजारा कहलाता है। तभी तो मैंने कहा कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। छोटी तीज के दिन तो त्योहारों का आगमन होता है, और ध्यान रखना आपके, और गणगौर के दिन उनका क्या हो जाता है। तो त्योहार का आगमन हो रहा है तो पहला त्योहार आएगा, पहला त्योहार आएगा तो नई दुल्हन फिर सजेगी भी, तो उससे एक दिन पहले सिंजारा जाएगा कि साहब पहला त्योहार है, सज धज के रह घर में। फिर आखिरी बोले इसके बाद त्योहार कब आएगा, एक बार और सज ले, तो गणगौर से एक दिन पहले भी उसके लिए सिंजारा भेजा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो इधर देखिएगा आप लोग, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान से समझ लेना एक एक चीज को। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, ये गणगौर की बात हो गई,
अब आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो लगा के चलो रहे कि अभी क्या चल रहे हैं भैया, नवरात्रा अभी अपने महीने में चल रहे हैं, वैसे नहीं चल रहे हैं, अभी तो कनागत आएंगे, लेकिन अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें नवरात्रा चल रहे हैं ना। कौन से नवरात्रा? बसंती। कितने दिन चलेंगे? तो इतना पता होना चाहिए कि अष्टमी के दिन त्योहार आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। नवमी के दिन त्योहार आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। और दशमी के दिन त्योहार आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा, ध्यान रख लेना। अरे भैया अष्टमी के दिन तो क्या आएगी? दुर्गाष्टमी। नवरात्रा में आती है ना, जब तुम स्कूलों में पढ़ते थे छुट्टी आती थी इस दिन की। नवमी के दिन महानवमी, इस दिन की भी तुम्हारी छुट्टी आती थी। और ध्यान रखना दशमी के दिन बोलो क्या आ जाएगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। दशहरा आश्विन में ही आता है केवल। उस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। रावण को 2 बार नहीं मारा कि आधा तो तेरे को आश्विन में मार जाता हूं, आधा तेरे को चैत्र में मारूंगा। दशहरा नहीं आता है, ध्यान रख लेना, कुछ भी बना रहे हो। आई बात समझ में? अब अष्टमी के दिन आपके ध्यान रख लेना दुर्गाष्टमी है, और साथ में क्या मनाएंगे? अशोक अष्टमी। पटवार परीक्षा में पूछा था ये, अशोक अष्टमी, ध्यान रख लेना। नवमी के दिन आपके महानवमी है, और क्या मनाएंगे? रामनवमी। तो बताओ, देखें आप लोग, मुख्य नवरात्रा कितनी बार आते हैं? तो बताओ दुर्गाष्टमी कितनी बार आएगी? 2 बार। अशोक अष्टमी भी कितनी बार आएगी? महानवमी कितनी बार आएगी? तो रामनवमी भी कितनी बार आएगी? तुम्हारी ऐसी की तैसी एक ही बार आएगी। राम जी एक ही बार पैदा हुए थे रामनवमी के दिन। अशोक अष्टमी भी एक ही बार आएगी और रामनवमी भी एक ही बार आएगी। वो तो नवरात्रा है इसलिए दुर्गाष्टमी और महानवमी है, नहीं तो त्योहार तो अशोक अष्टमी और रामनवमी है, वो दोनों एक एक बार ही आते हैं। चैत्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अशोक अष्टमी, इधर शीतला अष्टमी उधर अशोक अष्टमी। और ध्यान रखना नवमी को बोलते हैं रामनवमी। वो तो नवरात्रा की वजह से हैं दोनों तो। और अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बताया था, इधर शीतला माता का मेला और इधर कैला देवी का मेला। बोलो कौन सी देवी का? वापस बोलो कौन सी देवी का? और कैला देवी का मेला कहां लगता है बताओ? करौली में लगता है। बोलो कहां लगता है? ध्यान रख लेना। और फिर दशमी के दिन क्या आएगा? दशहरा आएगा क्या? चलो कोई ना, दशहरा नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता कुछ लगा लो, राम रावण मेला। राम रावण, ध्यान रख लेना। जैसे दशहरा मेला लगता है ना कोटा, वैसे ही ध्यान रख लेना राम रावण मेला भी कहां लगता है? तुम्हारी ऐसी तैसी बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। बड़ी सादड़ी, ये तुम गलतियां करोगे इसलिए मैं तुम्हें आवाज दिला रहा हूं। राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में लगता है, चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। और वो जो आश्विन शुक्ल अष्टमी है वहां पर आपके दशहरा मेला लगता है, वो कोटा में लगता है। हमारे तो एक बात कहते हैं कि यहां रामनवमी आ गई ना, तो हमारे कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना। तो राम जी पैदा हो गए तो हनुमान जी इनका सर मुझे भी भेजो। ठीक है भैया, हनुमान जयंती क्या आ जाएगी? राजस्थान में जितने भी हनुमान जी के मंदिर है ना, सब जगह मेला लगेगा भैया। मैं बता देता हूं, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला सालासर। कहाँ है दाढ़ी मूछ वाले बालाजी? ध्यान रखना, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला बताइए कहां पर है? तो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला सालासर में लगता है, ध्यान रखना। और सालासर सीकर या झुंझुनू? चूरू। बोलो कहां पर है? चूरू, ये भी याद रखना। और एक लगता है आपके मेहंदीपुर बालाजी, ये भी याद रख लेना कि एक मेला लगेगा आपके मेहंदीपुर बालाजी का मेला। और मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है रे? मेहंदीपुर बालाजी का मेला, और ये लगता है आपके दौसा में। और ध्यान से एक और चीज देखो, सारे त्योहार मैंने बता दिए, ये भी तो बता दो कि त्रयोदशी के दिन क्या आएगी, फटाफट बोलो। बहुत अच्छी बात, आगे से आवाज आई, महावीर स्वामी जयंती। बताया था क्या अभी? इधर नवमी को किसकी जयंती आएगी? ऋषभ देव जी की। और इधर किसकी आएगी? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, महावीर स्वामी की जयंती है तो महावीर स्वामी का मेला नहीं लगेगा क्या? कहां लगेगा? महावीर जी करौली। कहां लगेगा? क्योंकि उन्हीं के नाम से स्थान है, तो महावीर जी करौली में मेला लगेगा। ये कौन सा महीना समाप्त हो गया रे? बोलो कौन सा महीना? ये चैत्र का महीना समाप्त हो जाता है। समझ में आई बात? थोड़ा बहुत दिमाग लगा के चलोगे तब तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, और ऐसे लड़ोगे इन चीजों से तो याद नहीं होगा, पक्का ही बता रहा हूं। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अगर बोले कि भाई चैत्र का महीना, जैसे ही बोले कृष्ण पक्ष, बोले 2 ही त्योहार आएंगे भैया, धुलंडी और शीतलाष्टमी।
दुलंडी के दिन बोले शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव, ब्यावर में बादशाह का मेला और बाड़मेर में इलोजी की बारात। अष्टमी बोले साहब शीतलाष्टमी है, इधर शीतलाष्टमी उधर क्या है अशोक अष्टमी है, इधर शीतला माता का मेला उधर कैला देवी का मेला, ध्यान रखना। इधर गुडला महोत्सव जोधपुर और इधर ध्यान रखना केसरिया नाथ जी का मेला दुलेव गांव उदयपुर। क्यों? क्योंकि केसरिया नाथ जी आदिनाथ जी हैं और नवमी के दिन उनकी क्या आ जाएगी जयंती। जोहर मेला एकादशी को चित्तौड़ में, और ध्यान रखना आप लोग कोलूमंड में आपके बाबूजी का मेला, बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला। जैसे इधर आ जाओगे तो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष में वर्ष का प्रारंभ होगा, मतलब कि विक्रम संवत की शुरुआत हो जाएगी, तो इसी दिन विक्रम संवत बदलेगा तो नववर्ष आएगा। चैत्र में बसंतीय नवरात्रा, आश्विन में शारदीय नवरात्रा, ध्यान रख लेना। और अगर मैं बात करता हूं कि हमारे एकीकरण का चौथा चरण वृहद राजस्थान इसी दिन गठित हुआ था, किस दिन? चैत्र शुक्ल एकम के दिन। सिंजारा, क्योंकि अगले दिन क्या है गणगौर, किसकी पूजा करेंगे इसी दिन? त्योहारों का सर्वाधिक पूजा त्योहार, अंतिम दिन फेमस टोड साहब बिना ईश्वर की, तृतीया चतुर्थी पंचमी, चतुर्थी गुलाबी नाथ द्वारा, तृतीया चतुर्थी पंचमी। कहां गणगौर नहीं मनाते? नवरात्रा है तो क्या आ जाएगी? वैसे क्या है कैला देवी का मेला, वैसे नवरात्रा है तो वैसे क्या आएगी? बोलो वैसे क्या आ जाएगी? रामनवमी, राम जी आ गए तो हनुमान जी, तो हनुमान जयंती आ जाएगी। कब आएगी बोलो? चैत्र पूर्णिमा। और दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहाँ हैं? और मेहंदीपुर बालाजी कहाँ हैं? समझ गए क्या? अगर मैं बात करता हूं कि हमारी संस्कृति में थोड़ा सा अलग, ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा अलग बता रहा हूं ये चीज मैं अब। अगर मैं बात करता हूं कि हमारी संस्कृति में, और मैंने क्या कहा इधर ध्यान से आप लोग देखिएगा एक बार। अगर मैं बात करूं कि हमारी संस्कृति में और नवरात्रा, बोलो क्या आ जाएंगे? ये कृष्ण पक्ष की बात नहीं है, अलग कर रहा हूं इसको, हाईलाइट ध्यान रखना। हमारी संस्कृति में क्या आ रहे हैं भैया? नवरात्रा। और नवरात्रा कितनी बार आते हैं? 4 बार। कितनी बार आते हैं? थोड़ा मैथ वाले हो दिमाग लगा के चलना, जो बात मैं बोल रहा हूं। पूरे साल को 2 टुकड़ों में बांट दो, चैत्र से लेकर के भाद्रपद तक 1 टुकड़ा हो गया, मानते हो क्या मेरी बात? एक 6 महीने का टुकड़ा, मैथ वाले हो इतना तो पता ही होगा। आश्विन से लेकर के फाल्गुन तक दूसरा, आश्विन से लेकर के ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ठीक है। अब नवरात्रे की कैलकुलेशन देख लेना अच्छे से। नवरात्रा कोई का भी बाप आ जाए तो भी नहीं बदल सकता, शुक्ल एकम से नवमी तक ही आएंगे, ध्यान रखना। शाश्वत सत्य है ये, कोई बदल ही नहीं सकता इसको, ठीक है ना। अब याद क्या रखना, हर छमाई का प्रारंभ, ये 6-6 महीने ही तो है, ये 6-6 महीने ही तो है, हर छमाई का प्रारंभ नवरात्रा से होगा। यहां कौन से नवरात्रा आएंगे? बसंतीय नवरात्रा, समझ गए। यहां कौन से आएंगे? शारदीय नवरात्रा। और यही होते हैं आपके बड़े, यही बड़े नवरात्रा भी बोलते हैं इनको। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? हर छमाई के बीच में गुप्त नवरात्रा आएंगे। क्या बोला मैंने? हर छमाई के बीच में क्या आएंगे? तो हर छमाई के बीच में गुप्त नवरात्रा आएंगे, इन ध्यान रखना। और गुप्त नवरात्रा पता है कब आएंगे? हम नवरात्रा में मां को ही तो याद करते हैं, मां, बोलो क्या? मां, आ से, और कोई आ से तुम बना के बता दो इसके बीच में, मां से और तुम बना के बता दो। बोले सर मार्गशीर्ष और पोष ऐसे महीने जिनमें कोई त्योहार नहीं आता, खेल ही खत्म, मतलब 10 महीने पढ़ने केवल। मार्गशीर्ष और पोष में कोई भी त्योहार है बताओ। देखे आषाढ़ में कौन से नवरात्र आएंगे? गुप्त, तारीख फिक्स है, ध्यान रख लेना। माघ में कौन से नवरात्र आएंगे? तारीख फिक्स है, मान गए? ध्यान रखना। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी बसंती है, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी शारदीय है, आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी गुप्त, माघ शुक्ल एकम से नवमी गुप्त। समझ गए नवरात्रों की कहानी? अरे समझे कि नहीं? ये नवरात्रों की कैलकुलेशन है, कभी भूल जाओ तो याद रखना। हर छमाई में एक मुख्य नवरात्रा, एक गुप्त नवरात्रा। पहले चैत्र, और छमाई का प्रारंभ नवरात्रों से ही होगा। ये छमाई चैत्र से भाद्रपद तो चैत्र में नवरात्रा, ये छमाई आश्विन से फाल्गुन तो आश्विन में नवरात्रा, दोनों के बीच में गुप्त आषाढ़ और माघ। समझ गए? ये नवरात्रा की कैलकुलेशन है, याद रख लेना भैया अच्छे से। नवरात्राओं के बाद की कैलकुलेशन और देखो आप, 1-2 बातें और बताता हूं। क्या होता है कि स्टूडेंट को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है रे,
ठीक है ना। और वो गलती करता है क्योंकि उसको याद करने का तरीका नहीं पता। अब वो तरीका भी एक बार देख लेते हैं, ध्यान से इधर समझना। अब मैं पूर्णिमा की बात कर रहा हूं। किसकी बात करूंगा? महीने कितने होते हैं बताना। अरे बोलो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे रुक जा, कितने हो गए? 9 10 हो गए के 12 कॉलम? बाद में देख लेंगे, नहीं होंगे तो बढ़ा देंगे। एक कौन सा आ जाएगा महीना बोलो? चैत्र के बाद, वैशाख के बाद, ज्येष्ठ के बाद, आषाढ़ के बाद, बोलो क्या आ जाएगा? श्रावण के बाद, भाद्रपद के बाद, आश्विन के बाद, बोलो आश्विन के बाद, कार्तिक के बाद, माघशीष, बोलो क्या आ जाएगा? माघशीष के बाद, पोष के बाद, माघ एक और ऐड कर देते हैं, अभी ध्यान रख लेना। इधर देखो आप लोग, एक महीना और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, एक महीना और ऐड करें तो कौन सा आ जाएगा भैया? तो एक फाल्गुन और बच रहा है, तो लो साहब आपके एक फाल्गुन और ऐड कर देंगे। अरे सब कर दूंगा, तुम चिंता ही मत करो। हाँ जी, एक महीना कौन सा ऐड कर देता हूं। अब देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये किसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं? पूर्णिमा। अगर तरीके से याद करोगे तो हो जाएगा। हनुमान जी का मंदिर बनाओ, कहां पर? पीपल के नीचे। तो हनुमान जी कहां बैठे हैं? पीपल। खाली छोड़ देना भैया। गुरु की हमेशा क्या करो? रक्षा किया करो, ध्यान रख लेना, खाली छोड़ दो। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, इस दुनिया में सत्य ही क्या है? शरद है। ध्यान, सॉरी, शरद ही सत्य है। बोलो क्या आ जाएगा? शरद ही क्या है भैया? सत्य है। मार्कशीट में कोई त्योहार आएगा क्या? अरे बोलो, मार्कशीट में कोई त्योहार आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मुझे फिर एक बार बताओ, फिर क्या आपके पोष में कोई त्योहार आएगा क्या? ध्यान रखना, माघ में होता है होली का डंडारोपण। होली का क्या कर देते हैं? तो होली का डंडारोपण करते हैं, क्योंकि होली कब आती है? फाल्गुन। तो जैसे याद करना है वैसे ही समझ लेना। मैंने क्या बोला? हनुमान जी पीपल में, खाली छोड़ो। गुरु की रक्षा, खाली छोड़ो। शरद ही सत्य है, दोनों महीनों में कोई त्योहार नहीं आएगा। होली का डंडारोपण और होली, अगर क्रम याद है तो कभी गलती नहीं करोगे। वापस बोलो क्या? हनुमान जी पीपल में, खाली। गुरु की रक्षा, खाली। शरद ही, खाली हो जाएंगे दोनों महीने। और ध्यान रखना, होली का डंडारोपण और बताओ चैत्र पूर्णिमा को क्या आता है? हनुमान जयंती। वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कुछ भी नहीं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को कुछ भी नहीं। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा। बोलो क्या? माघशीष पूर्णिमा को कुछ भी नहीं। पौष पूर्णिमा को कुछ भी नहीं। माघ पूर्णिमा को होली का डंडारोपण। और फाल्गुन पूर्णिमा को, ध्यान रखना। ऐसे ही एक और चीज बताता हूं, एक पेपर में ज्यादा पूछता है तृतीया। क्या ज्यादा पूछता है भैया? पेपर में तृतीया ज्यादा पूछता है। कैलकुलेशन से पढ़ोगे तो अभी याद हो जाएगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। इधर देखो, मैंने आपको कहा कि तृतीया जो है ना, वो पहली छमाई में ही आती है। कौन सी छमाई में आती है? मतलब दूसरी छमाई आश्विन से लेकर के फाल्गुन, एक सिंगल तृतीया नहीं है। ना आश्विन में कोई तृतीया है, ना आपके और कार्तिक में कोई तृतीया है। माघशीष और पोष का तो सवाल ही नहीं होता। माघ में कोई तृतीया नहीं है और फाल्गुन में भी कोई भी तृतीया। तो मेरी बात को सुन लो, तृतीया आएगी या तो, ध्यान रख लेना, ऊपर के 6 महीनों में। क्या बोला मैंने? ऊपर के 6 महीनों में तृतीया आएगी। ध्यान रखना, एक कौन सा पक्ष हो जाएगा? एक कौन सा हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। बताओ देखे, पहला महीना चैत्र के बाद में, वैशाख के बाद में, ज्येष्ठ के बाद में, आषाढ़ के बाद में और श्रावण के बाद में। पहली छमाई हो गई। अब जैसे जैसे ऊपर वाला कह रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। चैत्र ने कहा, पहले तो एक और बात सुन लो, इनमें भी मैं आपके बीच वाले महीनों को कट कर देता हूं, जिनमें आपके एक सिंगल भी तृतीया नहीं आएगी। ये लो साहब, ये खाली है, इनमें कोई तृतीया नहीं आएगी। मतलब या तो ऊपर वाले 2 महीनों में या नीचे वाले 2 महीनों में। अब हो जाओ शुरू। खाली, तो बोले मैं भी खाली, ध्यान रख लेना। फिर क्या आ जाएगा? गणगौर। गणगौर के 15 दिन बाद, ध्यान रखना, धींगा गणगौर। गणगौर के 15 दिन बाद और धींगा गणगौर के 15 दिन बाद आखा तीज। धींगा गणगौर के 15 दिन बाद, ऐसे ये कह रहा है छोटी तीज।
छोटी के 15 दिन बाद बड़ी तीज, और बड़ी के 15 दिन बाद हरतालिका तीज। बोलो कौन सी? हरतालिका तीज। ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो इधर देख लो, ज्येष्ठ में कोई तृतीया आएगी क्या? दोनों तरफ ही नहीं आएगी। आषाढ़ में आएगी क्या? तो तृतीया या तो ऊपर वाले 2 महीनों में आएगी या नीचे वाले 2 महीनों में आएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? या तो ऊपर वाले 2 महीनों में या नीचे। आश्विन में नहीं आई, आश्विन वाले में तो मामला ही छोड़ दो। इसके बाद के 6 महीनों में तो एक भी सिंगल तृतीया नहीं है। आई बात समझ में? अब कैसे याद करना भाई? अपन ने ये बना ली टेबल, ये दोनों ये खाली छोड़ दिए। अब देखो, अब चैत्र या वैशाख में आएगी या श्रावण या भाद्रपद। उसने कहा कि हमारा कृष्ण पक्ष खाली, तो बोले हमारा भी खाली। जैसे जैसे तू जाएगा वैसे हम जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? गणगौर धींगा गणगौर आखा तीज। बोलो क्या? गणगौर धींगा गणगौर आखा तीज। फिर बोलो क्या? गणगौर धींगा गणगौर आखा तीज। फिर बोलो क्या? गणगौर धींगा गणगौर आखा तीज। और नीचे क्या है? छोटी बड़ी हरतालिका। बोलो क्या? अब मेरे से कोई पूछे गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। धींगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। बड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद कृष्ण तृतीया। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया। ये फॉर्मेटिंग आ गई तो खेल खत्म। ज्यादा पूछता है तृतीया इसलिए बता रहा हूं, पूर्णिमा ज्यादा पूछता है इसलिए बता रहा हूं। समझ में आई बात यहां पर? तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है? तो ये तृतीया की फॉर्मेटिंग भी मैंने आपको बता दी। जो मैन है वो अब मैंने आपको बता दिया। अब आप बैठे बैठे आराम से नोट करो इसको भैया। एक चीज और लिख देता हूं तुम्हें याद रहे इसके लिए, इधर देख लो एक बार। मैंने एक कहावत बोली थी अभी कि तीज त्योहारा, अरे तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी, यही कहावत बोली थी मैंने। अच्छा जी भाई, अगर आप इस चीज से एग्री हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो इधर मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी। अच्छा, कौन सी तीज की बात कर रहा है? छोटी तीज। बोलो कौन सी? जो कि कब आती है बताना? श्रावण में कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। और कौन से दिन आएगी? कौन सी गणगौर की बात कर रहा है? गणगौर तो गणगौर ही है भैया। और कब आएगी? चैत्र शुक्ल तृतीया। इस दिन तो क्या होता है? त्योहारों का आगमन। इस दिन तो क्या होगा? त्योहारों का आगमन। और गणगौर के दिन क्या हो जाएगा? अरे गणगौर के दिन बोलो क्या हो जाएगा? त्योहारों का समापन। समझ गए क्या मेरी बात? तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है ना? कि छोटी तीज, और वैसे भी आपको एक तरीका बताता हूं, बड़ी तीज है तो बड़े महीने में आएगी, मतलब बड़ा महीना भाद्रपद होता है, ध्यान रखना। इकलौती तीज है जो कि कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। बाकी पूरे डायग्राम को देखकर बता दो कोई भी तीज कृष्ण पक्ष में हो तो। इकलौती तीज है कौन सी? कल को बड़ी तीज पूछे ना तो दिमाग ही नहीं लगाना, बड़ी है तो बड़े महीने में मतलब भाद्रपद। सर कह रहे थे अकेली तीज है बड़ी जो कृष्ण पक्ष में आती है कृष्ण, और तीज है तो तृतीया ही हो सकती है और तो कुछ हो नहीं सकता। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या आएगा पता है? ये चीज कब काम आएगी? जब पेपर में पूछेगा ना आखा तीज कब आती है, और ऑप्शन देगा सबसे पहले वो आपको कि भैया चैत्र कृष्ण तृतीया, तो भैया कृष्ण दे दिया। तो मैंने कहा था एक ही तीज है जो कौन से पक्ष में आती है, वो कौन सी? बड़ी। तो आखा तीज तो सवाल ही नहीं होता कृष्ण में आएगी, हटाओ ना। वो लिख कर देगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया, हटा, कृष्ण तो ही नहीं है तो कंफर्म है, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो कृष्ण को एलिमिनेट करने में ये काम आएगा। और जब वो बड़ी तीज पूछेगा तो शुक्ल को एलिमिनेट कर देना, वो फंसाएगा तो सही ना। तो ये अगर कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ये दोनों डायग्राम पता होने चाहिए। आधी रात में भी कोई उठा के ऐसे कोई आधी रात में तो क्यों ही पूछेगा तुमसे, ध्यान रखना। तो अगर फिर भी कोई पूछ ले तो तुरंत याद होना चाहिए। ये शुक्ल पक्ष में लिखना है, वो अलग से नोट लगा के लिखना भाई। ये नोट लगाकर लिखना, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी बातें करेंगे अपन कल। कल अपन वैशाख मास पढ़ेंगे भैया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।